स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री में एसएसआई फूड कार्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फूड कार्ट्स जो पुरानी ट्रेडिशनल रेडियां थी उनको चेंज करके नई तरीके की हाइजीनिक और फूड काम की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो मोमोज का काम को करेंगे। आपको खुद को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप 4 लोगों को और भी रोजगार देंगे। यही मेरा सपना है, यही मेरा गोल है। ई रिक्शा पर बनाया गया किसी भी तरह से आप सर्फ से, शैम्पू से, किसी भी तरह से इसको साफ कीजिए। ना तो इसका कलर एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग और नई से नई डिश तैयार करते हैं, जिसका कि साई स्ट्रक्चर्स इंडिया एसएसआई फूड कार्ट्स एक नई दिशा। साथियों, ओम साई राम। मेरे यानी नरेश मदान के साथ चलिए चलते हैं एक और नए सफर की ओर। साथियों, स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री में एसएसआई फूड कार्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फूड कार्ट्स जो पुरानी ट्रेडिशनल रेडियां थी उनको चेंज करके नई तरीके की हाइजीनिक और फूड कार्ट्स बनाकर मार्केट में लाना शुरू किया, और जिसके देखते ही देखते अब चारों तरफ फैंसी और लेटेस्ट डिजाइन की फूड कार्ट्स दिखाई देती हैं। मेरा प्रयास ये है कि आज के युवा वर्ग को इस काम को करने में शर्म ना आए, क्योंकि नौकरियां उतनी है नहीं। अपना काम करने के लिए रेहड़ी पर खड़ा होना एक युवा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए इस तरह की फैंसी कार्ड्स और इस तरह की लेटेस्ट कार्ड्स में किसी भी युवा को किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और साथ में बिजनेस भी मिलता है। अगर आप भी मोमोज कार्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में स्किप ना कीजिएगा, वरना आपके काम की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो मोमोज का काम कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एसएसआई फूड कार्ट्स द्वारा बनाई गई मोमोज कार्ट, एक ई रिक्शा पर और एक हैंड पुश। आप जैसे पढ़े लिखे युवक अगर इस फील्ड में आएंगे, इस काम को करेंगे, आपको खुद को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप 4 लोगों को और भी रोजगार देंगे। यही मेरा सपना है, यही मेरा गोल है। ई रिक्शा पर बनाया गया सुमो मोमो और हैंड पुश कार्ट है रैपचिक। एक पर है इको विनाइल प्रिंट्स और दूसरा है वुडन फिनिश एसीपी। इको विनाइल प्रिंट्स लेमिनेटेड होते हैं, इस पर धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश का कोई असर नहीं होता। ये जो वुडन टेक्सचर है एसीपी का, इसकी 10 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से होती है। इसके टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किसी भी तरह से आप सर्फ से, शैम्पू से, किसी भी तरह से इसको साफ कीजिए, ना तो इसका कलर फेड होगा, ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सुमो मोमो ई रिक्शा पर बनाया हुआ ये एक मोमोज के लिए कंसेप्ट। फ्रंट साइड से इसको खूब अट्रैक्टिव बनाया गया है। देखिए, इसके टेबल टॉप के नीचे भी ग्लो साइन बोर्ड है, इसके टॉप पर भी ग्लो साइन बोर्ड है, और साथ में एक लॉलीपॉप यानी हाइट एडजस्टेबल ग्लो साइन बोर्ड। फ्रंट साइड में एक मेन्यू, वो भी ग्लो साइन बोर्ड। इसके टेबल टॉप के ऊपर 2 बर्नर, एक डीप फ्रायर और साथ में एक स्लाइडिंग बर्नर। इको विनाइल प्रिंट्स कार्ड के चारों तरफ ओपनेबल फ्लैप्स विद लॉकिंग अरेंजमेंट, एलईडी लाइट्स का पूरा इंतजाम किया गया है ताकि इस पर कार्ड पर भरपूर रोशनी रहे। ग्रेवी मोमोज के लिए जीएन पैन दिए गए हैं। आजकल ग्रेवी मोमोज का बहुत क्रेज हो चुका है। इन जीएन पैन में अलग अलग तरह की ग्रेवी रखकर उसमें फ्राइड मोमोज डालकर नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, और नई से नई डिश तैयार करते हैं, जिसका कि यंगस्टर में बहुत क्रेज है। यूँ तो पूरे मोमोज का ही यंगस्टर में बहुत क्रेज है। जितने भी यंगस्टर हैं उनको मोमोज के अलावा कुछ सूझता भी नहीं है। इसी बात के चलते इन्होंने बहुत अच्छा टारगेट किया। इन्होंने अपना जो ई रिक्शा है वो यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया, जहाँ पर की यंगस्टर ही यंगस्टर है। और देखिए, पहले ही दिन इनकी कार्ट पर किस तरह से रश आना शुरू हो गया। जनकपुरी भारती कॉलेज के बाहर इन्होंने अपनी ई रिक्शा लगाई है, जिस पर देखिए पहले ही दिन जेन्युइन कस्टमर, और वो भी सारे यंगस्टर। इसी तरह से इनका काम बढ़ता रहेगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि खूब तरक्की करें, खूब आगे जाए। कार्ट की अट्रैक्शन से शुरुआती तौर पर तो कस्टमर आते ही हैं, मगर उसके बाद अगर आपका टेस्ट और आपका बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर रिपीट होगा ही होगा, आपका काम चलेगा ही चलेगा। शुरुआती तौर पर जमकर मेहनत करनी ही पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे काम जब चलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद कस्टमर अपने आप आना शुरू हो जाता है। फिर आप उसको फ्रेंचाइजी मोड में लाएं या फिर आप उसमें किसी अपने वेंडर को खड़ा करें, मगर शुरुआती दौर में आपको खुद पर्सनली जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। सुमो मोमो ने एक ही फार्मूला अपनाया है, टेस्ट बढ़िया और प्राइस रीजनेबल। मुझे लगता है कि इनका काम खूब चलेगा। कस्टमर को खाने के लिए फ्रंट साइड में एक ईटिंग ट्रे बनाई गई है। उसके अलावा ये जो फ्लैप्स खुल रहे हैं, इनके
इनके साथ हाइड्रोलिक शॉकर्स लगाए गए हैं ताकि इसे खोलना बंद करना आसान रहे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर आपका कोई सजेशन या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप भी इस तरह की कार्ड्स बनवाना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया से जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल सिर्फ ऑफिस आवर्स में किया करें, व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कुछ लोग रात बेरात या अर्ली मॉर्निंग फोन करते हैं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, प्लीज समय का ध्यान रखा करेगा। आज के युवा वर्ग को मेरी यही एडवाइस है कि जोश के साथ होश नहीं खोनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी करके इस तरह की कार्ड्स का ऑर्डर दे देते हैं। मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले आप पूरी तरह से अपने आप को श्योर कर लीजिए कि आपने कार्ड को कहाँ लगाना है और उसके बाद आपके पास उसको बनाने के लिए प्रॉपर शेफ या कोई कुक है तो उसके बाद आप कार्ड का ऑर्डर कीजिए और अपने काम पर आगे बढ़िए। लोगों के देखा देखी या सुना सुनाई इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। अक्सर लोग पहले कार्ड का ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद शेफ को या कुक को ढूंढना शुरू करते हैं। जो 20-25 दिन, एक महीना उनको मिलता है कार्ड के लिए, उस दौरान में वो शेफ कई बार ढूंढ पाते हैं, कई बार नहीं भी ढूंढ पाते और इमरजेंसी में कोई उल्टा सीधा शेफ पकड़कर काम शुरू कर देते हैं बिना प्रैक्टिस के, जिससे कि टेस्ट मेंटेन नहीं होता, टेस्ट नहीं आता और कस्टमर दोबारा वापस नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आपको एक शेफ हायर करना चाहिए या कोई कुक हायर करना चाहिए या अपने आप को किसी अच्छे मोमोज वाले के पास जाकर जॉब करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद आप कार्ड को ऑर्डर कीजिए। जो 20-25 दिन, एक महीना आपको कार्ड के बनने में लगेगा, उस दौरान में आप अपना रोज प्रैक्टिस करके अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टेस्ट डेवलप कीजिए। आपके टेस्ट एक बार मेंटेन हो गए तब तक आपकी कार्ड रेडी हो जाएगी। आपका प्लेस तो पहले से रेडी है ही। इसके बाद आप काम शुरू कीजिए, काम चलेगा ही चलेगा। सुमो मोमो के बाद ये दूसरा धमाका है रैपचिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत। जो लोग पहले कार्ड बनवा लेते हैं और बाद में बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रिपरेशन के काम शुरू कर लेते हैं, उनका काम अक्सर नहीं चलता और फिर उसके बाद वो कार्ड पे कमियां निकालते हैं, हमारे YouTube पर आकर कमेंट करते हैं या फिर हमारे गूगल अकाउंट पर जाकर इस तरह के कमेंट करते हैं कि मैंने उन्हें लूट लिया या मैंने उनके साथ कोई फ्रॉड कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वो खुद अपनी आत्मा से पूछें, उनको जवाब मिल जाए। वुडन फिनिश में 6x3 का साइज एक हैंड पुश कार्ट है ये मोमोज के लिए। इसके साइड पिलर्स में लेजर कटिंग कराई गई है और साथ में इसकी छत पर एक बोर्ड दिया गया है। साथ ही एक टेबल टॉप के नीचे भी फ्रंट साइड में एक लोगो दिया गया है जो कि ग्लो साइन बोर्ड है। सारे फ्लैप्स बंद हैं इस कार्ट के और रात के अंधेरे में खड़ी है ये कार्ट। देखिए, अभी मैं इसकी एक एक करके लाइट जलवाता हूँ। ये देखिए, साइड पिलर्स पर जो लेजर कटिंग कराई थी उसमें से लाइट कितनी शानदार ग्लो कर रही है। 2 LED लाइट्स प्रोफाइल के साथ नीचे भी लगाई गई हैं और उसके बीच में चमकता हुआ इनका लोगो। ऊपर माथे पे चमकता हुआ एक मुकुट की तरह रैपचिक ग्लो साइन बोर्ड। क्या ख्याल है आपका? एक कमेंट तो कीजिए। ओपनेबल फ्लैप्स विद लॉकिंग अरेंजमेंट। इसकी रूफ पर और उसी के साथ साथ खुलने वाले सभी फ्लैप्स के ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं ताकि कार्ट के चारों तरफ रोशनी बरकरार रहे। 2 साइड में ईटिंग ट्रे कस्टमर के खाने के लिए। अब देखिए इस अंधेरी वाली सड़क को किस तरह से रोशनी से लबालब कर दिया इस कार्ट ने। तो अब बात करते हैं इसके टेबल टॉप की। 2 बर्नर, एक डीप फ्रायर, साथ में दोनों साइड पे 4 GN पैन 1/6 के चटनी प्याज के। इसके अलावा बीच में काफी सारा स्पेस खाली बच गया है जो कि वर्किंग टेबल की तरह काम करेगा। एक बार दोबारा से इस कार्ट को भरपूर नजर से देखिए। क्या इस कार्ट में क्षमता है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की या नहीं? कमेंट जरूर कीजिए। इसके साइड में एक मेन्यू लगाया गया है जो कि ग्लो करता है। इसकी रूफ पर LED लाइट्स के साथ म्यूजिक सिस्टम, साथ में एक CCTV कैमरा। टेबल टॉप के नीचे एक स्टोरेज और इसी के साथ साथ ऊपर रूफ पर भी एक स्टोरेज दी गई है। हमारी टीम द्वारा किया गया ये प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।